हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी, तुमने हैदराबाद के लोगों को एनआरसी के बारे में जागरूकता दिलाई। तुम नाटक कर रहे हो बे, किसी को तकलीफ नहीं देता, तो तुम भी वही करो। तुम्हारे में अगर ईमान है, वो फाड़ के फेंक के क्या नाटक बता रहे हो, फाड़ के क्या फेंक रहे हो। जमहूरियत वो है जहां पर 10 अगर गलत लोग भी खड़े हुए हैं और अगर 6 अगर सही लोग हैं तो 10 की मानी जाएगी। तुम बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुमको कब बुलाया तुम हिंदू बन जाओ? तुम हर बात में वो मोदी ने ये बोला, योगी ने ये बोला। अबे योगी है उत्तर प्रदेश में, तू है हैदराबाद में, अभी तो तू मिनिस्टर नहीं बना, तू नाटक क्यों कर रहा भाई? अल्लाह के वास्ते तू समझ। हाँ भाई एक बात समझ लो, अगर तुमको ईमान है तो तुम क्या करो, अपने ज़मीर की आवाज़ पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे तुम ये करो कि हैदराबाद की जनता ने मुझे जिताया। हैदराबाद की जनता के लिए जो सेंटर से जो फंड आता है, वो फंड जो है ना वहाँ से लाके वहाँ पर डिसबर्समेंट करो। और ये मालूम है अब क्या कहा उन्होंने? एक नई बात सुनी थी मैंने, फिर मैंने कंफर्म किया उसको। इन्होंने 100 करोड़ जो उनको हर साल मिलते हैं, उसमें से 100 करोड़ खर्च करके हिसाब ही नहीं बताया। अब दूसरी बार कहाँ मिलेंगे 100 करोड़ भाई? हाँ, और तुम पेपर फाड़ के हीरो बनते हो। तुम बताए पार्लियामेंट में कि तुमने जो 100 करोड़ लिया था उसका हिसाब ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो दोबारा मिलेंगे ही नहीं पैसे, तो तुम्हारे बाप की जागीर है वो। हमने तुमको जिताया इसीलिए कि तुम 100 करोड़ कहीं दबा दो और जो ना 100 करोड़ का हिसाब मत दो, और बाकी के जो 5-4 साल के और 400 करोड़ वो हमें ना मिले। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, तुम्हारे बारे में लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों? मिनिस्ट्री मीडिया तुमको जो ना हीरो बना के बता रही है, लेकिन तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो, सारे देश के विलन हो। मैं सारी भारत की सारी जनता से, हिंदुस्तान की सारी जनता से एक बात बोलूँगा, देश हित में अगर खड़े ना है, काम करना है, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे और दूसरी कौमों में इनके जैसे जहर फैलाने वालों से बचें, तभी हमारा देश बच पाएगा। और हम इस बात की कोशिश करें कि देश के नौजवानों को मायूस ना करें। कौन है असद ओवैसी? एक तरह से मेरे अपने नज़रिए से देशद्रोही हो गया हूँ। कैसे देशद्रोही है? जो इंसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, देश से प्रेम करना ईमान की अलामत है। अगर इनको देश से प्रेम होता तो ये बोलते कि भाई ये जो भाग्यलक्ष्मी की मंदिर है ये रहे यहीं पे। क्या लगता है कि जो आज जो बिल पास हुआ है और जो वहाँ से पीड़ित आए थे और जो अल्पसंख्यक हैं उनके फेवर में जो है जो बिल बना है और संविधान बन जाएगा, उनको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, और क्या लगता है आपको कि जो ये अपोजिशन पार्टियां जो इतना बड़ा ह्यूमर बनाया जा रहा है और मुस्लिम को टारगेट करके कि मुस्लिम को जो है खतरा होगा और ये तमाम चीज़ें हैं, तो आपको क्या कहना है कि इस बिल के बारे में? देखिए, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अली अहमद है और मैं अरब प्रजाति से हूँ, हिंदुस्तानी अरब हूँ। मैं दूसरी पीढ़ी का मुसलमान हूँ। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र बारकस से हूँ और असदुद्दीन ओवैसी का वोटर रहा हूँ। 1-2 दिन नहीं, बल्कि इनको हमने तकरीबन 40-50 साल से जिताते आ रहे हैं। उनसे हम नाराज़ भी हैं, बहुत नाराज़ हैं, वो बाद में बोलूँगा, लेकिन आपके सवाल का पहले जवाब दे दूँ। देखिए, एनआरसी का जो बिल आ रहा है हिंदुस्तान में, इसके ताल्लुक़ से अपोजिशन पार्टियाँ तो अपने अपने हिसाब से बात करेंगी ही, लेकिन उसको जोग्राफिकल सिनेरियो में भी देखें और देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के भी सिनेरियो में देखें।